सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था विलोम शब्द के बारे में। तो आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक चित्र दिया हुआ है और उसके साथ कुछ वाक्य। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पार्वती है। तो मैं तुम्हें उमा और गौरी भी कह सकती हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि पार्वती को उमा और गौरी भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। एक लड़की ने क्या पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो दूसरी लड़की ने जवाब दिया पार्वती। तो उसने क्या कहा? फिर उसने कहा कि तो फिर तो मैं तुम्हें उमा और गौरी भी कह सकती हूँ। तो उसने पूछा क्यों? तो उसने उत्तर दिया क्योंकि पार्वती को उमा और गौरी भी कहते हैं, यानी कि पार्वती का और अन्य अर्थ क्या होता है? उमा और गौरी। तो बच्चों, इन्हीं ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे ही शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में ऐसी अनेक प्राणी व वस्तु हैं जिन्हें अनेक नामों से पुकारा जाता है, लेकिन उनका अर्थ समान होता है। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इन्हें समान अर्थ वाले होने के कारण समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि यह समान अर्थ प्रकट करते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं बादल का, मेघ, जलद, घन। तो ये बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि समानार्थी शब्द हैं, क्योंकि यह शब्द समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अगर हम बादल को मेघ कहें, जलद कहें या घन कहें, सबका अर्थ समान ही प्रस्तुत होगा। ऐसे ही दूसरा है हवा, जिसका पर्यायवाची शब्द क्या है? वायु, समीर और पवन। अगला शरीर, इसका पर्यायवाची शब्द है तन, देह, काया। अगला कपड़ा, जिसका पर्यायवाची शब्द पट, वस्त्र, अंबर। गाय का धेनु, गौ, सुरभि। संसार का जग, जगत, विश्व। माता का जननी, धात्री, अम्बा, माँ। राजा का भूप, महीप, नरेश। आकाश का नभ, गगन, व्योम, आसमान। दूध का क्षीर, दुग्ध, पेय। आग का अग्नि, पावक, ज्वाला। गंगा का भागीरथी, देव नदी, मंदाकिनी। नदी का सरी, सरिता, तटिनी। जल का पानी, नीर, वारी। पुत्र का बेटा, पूत, सुत, लड़का। धरती का पृथ्वी, धरा, भूमि, वसुधा। और पक्षी का खग, विहग, पंछी और नभचर। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए थे। ये पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, जिन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।